महाभारत युद्ध के तुम ही दोषी हो कर्ण। सुने कर्ण और श्री कृष्ण की अंतिम बातें। दोस्तों, महाभारत का युद्ध भारतवर्ष का सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें न जाने कितने शक्तिशाली योद्धाओं को महाभारत का युद्ध, जहां एक और पांडव अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपने राज्य को वापस पाने के लिए लड़ रहे थे, तो दुर्योधन अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा था। राज्य को चारों तरफ से सुरक्षित देखने को द्रोणाचार्य दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देने के लिए युद्ध कर रहा था। परंतु उन योद्धाओं के बीच एक योद्धा ऐसे भी था, भारत की उसे युद्ध में अकेला खड़ा निस्वार्थ युद्ध कर रहा था, और वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण था। महाभारत युद्ध का 17वां दिन जब अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। यह देखकर कर्ण अर्जुन से कहता है, अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है, मैं उसे निकालने के लिए नीचे उतर रहा हूँ, इसलिए अपने बाणों को रोको। कर्ण पहिए को भूमि से निकालने का प्रयास कर रहा है, तभी मौका पाकर अर्जुन कर्ण को निहत्था देख अर्जुन पाशुपतास्त्र अस्त्र का आह्वान करता है। भूमि में धंसे पहिए को निकाल रहे निहत्थे कर्ण पर चला देता है। कर्ण अर्जुन का वस्त्र कर्ण की गर्दन की ओर पार कर हो जाता है। अर्जुन के बाण लगने से कर्ण जब मृत्यु के समीप था, तब वह असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। उस समय हजारों सवाल थे, जिसका जवाब वो कृष्ण से चाहता था। इसलिए कर्ण ने कृष्ण को अपने पास आने का निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के निवेदन पर उसके समीप आए और उन्होंने कहा, हे वासुदेव, आज मेरा अर्जुन के साथ निर्णायक युद्ध था। आज जिस विद्या की इस समय मुझे सर्वाधिक ज़रूरत थी, उस विद्या का विस्मरण हो गया। जिस विद्या को प्राप्त करने में मैं अथक प्रयास श्रम किया था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ वासुदेव? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मेरे सखा, विद्या प्राप्त करने का प्रयास आपने क्यों किया था? क्या आपका हृदय में विद्या प्राप्त करके समाज को लाभ देने की इच्छा थी, या केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु विद्या प्राप्त की थी? जब ज्ञान को मनुष्य किसी से प्रतिशोध लेने का साधन बना लेता है, ज्ञान उसकी आत्मा का गुण नहीं परंतु जो व्यक्ति ज्ञान का मूल जानकर ज्ञान प्राप्त करता है, वह उत्तम बन जाता है। परंतु आप विद्या प्राप्ति के समय भी कहीं दूर बैठे अर्जुन के साथ श्रेष्ठ बनने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहे। परंतु हे मित्र, ज्ञान प्राप्त का आपका आशय ही अनुचित था, तो इस विद्या का विस्मरण आपको कैसे नहीं होता? यह सुनकर कर्ण ने कहा, मैं कैसे नहीं करता प्रतिशोध? इस समाज ने निरंतर मेरी भावनाओं को कुचला है। इस समाज ने कभी भी मेरी शक्तियों को सम्मान नहीं दिया, सदा ही मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया है। आप ही बताओ वासुदेव, यह समाज उसके अधिकार को कैसे वंचित कर सकता है? इस पर कृष्ण ने कहा, हाँ मित्र, निश्चित ही यह घोर अपराध है। जाति पाति का भेद करना, मनुष्य को उसके अधिकार से, अवसर से या सम्मान से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है। कर्ण ने कहा, हे वासुदेव, यदि मैंने प्रतिस्पर्धा की, यदि मैंने बलपूर्वक अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया, यदि मेरे मन में असंतोष जन्मा तो इससे मेरा क्या दोष था? कर्ण के इस सवाल पर कृष्ण ने कहा, हे मित्र, आपकी पास भावना थी, सामर्थ्य था और समाज द्वारा दी गई उस पीड़ा का अनुभव भी था। अगर आप अपना जीवन अन्य लोगों को और पीड़ित लोगों को समर्पित कर देते, तो न जाने
कितने लोगों का जीवन भर जाता, परंतु आप अपना जीवन समर्पित किया उस दुष्ट दुर्योधन को, जिसके पक्ष में केवल अधर्म था। मैं मित्र, देखिए अपने आप को, आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के पक्ष में खड़े रहे, आप द्रौपदी जैसे वस्त्रहरण में भागी रहे, आप अपने भाइयों के 2-2 पुत्रों की हत्या की और आज आप अपने ही अनुज के हाथों मरते हुए खड़े हैं। कर्ण ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं वासुदेव, किंतु मैं दुर्योधन के उपकारों का विस्मरण नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा, कौन सा उपकार अंगराज? क्या दुर्योधन ने आपसे मित्रता के पश्चात हस्तिनापुर के सूतों और समाजों के कुचले हुए मनुष्यों को विद्या का अधिकार दिया है? नहीं ना राधे, उसने अपने स्वार्थ के लिए आपसे मित्रता की थी। आपका हृदय में जो अर्जुन के प्रति स्पर्धा थी, इसी कारण दुर्योधन ने आपसे मित्रता की थी। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध भरे स्वर में आगे कहा, हे मित्र, एक सत्य जान लीजिए, कुरुक्षेत्र में जो विध्वंस हो रहा है, इसका कारण ना तो दुर्योधन है, ना तो शकुनी। इसका पाप 3 योद्धाओं पर है, गंगा पुत्र भीष्म, कुलयुग गुरु द्रोणाचार्य और आप अंगराज। आप तीनों ने समाज के कल्याण का विचार करते हुए दुर्योधन को सहायता ना दी होती तो यह युद्ध ही नहीं होता। यह सुनकर कर्ण ने कहा, आपने सत्य कहा वासुदेव। इस समाज को कितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती, उससे अधिक हानि धर्म जानने वालों की निष्क्रियता से होती है। कर्ण ने कहा, आगे कहा, बस एक प्रश्न रह गया माधव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी नहीं हो पाएगा? कृष्ण ने दुखी स्वर में कहा, हे मित्र, जब आपके हाथ में आपका विजय धनुष नहीं, आपका रथ का पहिया भूमि में धंसा हुआ है, आपको अपने धनुष विद्या का विस्मरण हो गया है, ऐसे में अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है। क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं है? भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सुनकर कर्ण संतुष्ट हो जाते हैं और अंत में अपने दुखों को भूलकर अपने धर्म को त्याग करके कर्ण अपने मृत्यु को गले लगा लेते हैं। तो मित्रों, यह थी कर्ण की मृत्यु के पहले कृष्ण और कर्ण के बीच आखिरी संवाद। उम्मीद है आपको आज का संवाद पसंद आया होगा। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।